अल्बाइनो रखा हुआ आपके पास? अल्लाह का शुक्र है यार। यार मैंने आपको समझाया भी था, रिस्क नहीं लो नहीं लो, नहीं, मसला हो रिस्क की जाएगा। बात ही नहीं है। देखो मैं तो लोगों को बताता हूँ कि देखो जो शौक है ना सही। उसको कभी भी नहीं ख़त्म करो। ठीक अच्छा। है, चाहे वो ज़ीरो हो जाए। और मुझे तो देखो अल्लाह का बड़ा करम है, क्योंकि मैं बेसिकली जो पिजन का शौक रखता था बचपन से ना, तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं कबूतर रखूं और कबूतर उड़ें, आसमानों पे जाएं। अच्छा, मैं कौन सा वाला देखता था जो बिल्कुल टॉप पे जाके जो बन हो जाए ना, मुझे सही। वो वाले पसंद थे। तो मुझे ये था कि क्या नाम है, पिजन के हवाले से। अच्छा, पिजन के हवाले में ये था कि कोई अर्निंग वर्निंग नहीं है भाई उसमें, तो आपने सिर्फ दाना लेना है और जो है ना दाना बस जो है ना वो आपने लेके आपने उसको खिलाना है, बस ये शौक का काम होता है। ये अर्निंग वाला जो है ना काम खत्म था उसके अंदर। सही। तो हम तो भाई अभी भी उसको अल्बाइनो को भी उसी तरीके से सोच रहे हैं कि हमें कोई इशू नहीं है कि बिके ना बिके। अच्छा, मैं जैसे लोगों को बताता हूँ सेम वही चीज़ मैं खुद जो कर रहा होता हूँ ना वो लोगों को बताता हूँ। अच्छा, मैंने क्या लोगों को बताया कि भाई देखो इतना पेयर रख लो कि जो आप बेच सको, या सही। जो आपके पास जितनी जगह है आप रख सको, जिसको खिला सको वो उतना ही रखो। सही। ठीक है, तो भाई इतना रख लो। अब हमने क्या किया, भर भर के रख लिए। अब हमारे पास खिलाने का मसला हो रहा है, जगह है नहीं, सारे केजेस फुल पड़े हुए। तो भाई ऐसा नहीं करो, आप रखो, कम रखो, जितना आप उसको इजीली खिला सकते हो आप वो रखो, तो आप कभी अब परेशान नहीं होगे। और अल्बाइनो यकीन करो, तुमने बात की ना, आज भी अगर मैं बैठ के जब दाना पानी करके फारिग होकर सुकून से देख रहा होता ना, मुझे अंदर से खुशी महसूस होती है अल्बाइनो को देख के। मुझे उसके रेट से किसी किस्म का कोई वो नहीं है। मैं ये देख रहा होता हूँ कि ये मैंने अल्बाइनो, मुझे याद आता है कि अल्बाइनो मैंने पहला अल्बाइनो कब ख़रीदा था। इस अल्बाइनो को जो है वो क्या नाम है, कितने साल इसने ब्रीड की, आज इसके साइज़ क्या है, और माशाल्लाह रेड टू रेड लगा के क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो मैं उसके वो अल्बाइनो के उन्हीं पुराने दिनों में खोया हुआ होता हूँ। ठीक है, रेट के हवाले से नहीं, और मुझे उसने बहुत दिया, अल्लाह का शुक्र है, उसने कमाया। उसके बच्चे बहुत अच्छे बिके, फिर उसकी नस्ल चली। 50K का पहला पेयर लिया था ब्रीडर एक बच्चे के साथ। और जब उसने 2 महीने 3 महीने के बाद सीज़न स्टार्ट हुआ था, तो वो उसने अंडे भी अनफर्टाइल हो गए थे, एक बच्चा निकला था खाली। लेकिन माशाल्लाह उसके बाद उसने बच्चे निकालते रहे, और उसके बाद वो सारी नस्लें उसी की चली, जो उसका एक एक बच्चा हर जगह पे लगता रहा दूसरे पेयरों के साथ वगैरह। तो माशाल्लाह से मुझे अल्बाइनो बहुत पसंद है। और मुझे क्या, लोगों को पसंद है, बस लोग पता नहीं क्यों बिज़नेस के चक्कर के अंदर इतना डीग्रेड कर रहे हैं। और आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, चलो बहुत एक अहम टॉपिक बता रहा हूँ। आज तक ऐसा सीज़न जो जो ये वक्त है ना बर्ड्स हॉबी पे, ऐसा वक्त आ चुका है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं आया हो। आज तुम्हें बहुत ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ, शायद यूट्यूब में किसी ने भी नहीं बताई होगी अभी तक ये ना। 97 98 के अंदर एक बर्ड फ्लू आया था, सिर्फ एक, शायद किसी ने, मुझे याद पड़ता है किसी ने इंटरव्यू के अंदर ये बताया था। ठीक है, बर्ड फ्लू आया था 97 98 के अंदर, फिशर और लॉटिनो होता था। ठीक है, ये हमें उस्ताद ने बताया, हमारे सीनियर उस्ताद ने। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि यार ये, मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा यार ये ऐसा वक्त आया, मतलब आपके 40 50 साल से आप बर्ड्स का काम कर रहे हैं, तो ऐसा वक्त आया नहीं आया? तो कहने लगे कि हाँ एक दफ़ा आया था। तो मैंने कहा उसमें क्या, इसी तरीके कोई ले नहीं रहा था? कह रहे हाँ कोई नहीं ले। तो मैंने कहा भाई वो क्यों नहीं ले रहा था? तो उन्होंने बताया बर्ड फ्लू हो गया था। बर्ड फ्लू आया तो उन्होंने जो पेट्स घर पे थे ना उन पे भी लोगों ने कहा भाई इसमें बर्ड्स में भी आएगा तो हर किसी में होगा। लोगों ने निकाल दिए, फ्री में दिए, बाहर ममालिकों में नहीं जा रहा था, सब जगह पे बर्ड फ्लू चल रहा था। तो उस वक्त फिशर का जोड़ा 500 रुपये का था, जो कि 120 रुपये का हो गया था। और वो 120 रुपये पे भी कोई नहीं ले रहा था, सेम पोजीशन थी। अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है कि लोग ले रहे हैं, सही है। लेकिन उस वक्त क्या था, एक डर था, जैसे कि कोविड का ज़माना ले लो, कि लोगों के पास डर था कि लोग जो है वो किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, दूर रहते थे। तो वो जो बर्ड फ्लू का चक्कर था उसमें सारे बर्ड्स की हालत यही हो गई थी कि 100 रुपये। बजरी पता है कितने का बताया उन्होंने? बजरी 20 रुपये पे आ गया था। 20 रुपए? 20 रुपए का? हाँ, 120 रुपये का था और खाली 20 पे आ गया था। ओए ओए। तो ये 97 98 की बात है जब ये बर्ड फ्लू आया था जो उन्होंने बताया। तो भाई इस तरीके से हर अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, हर उरूज का ज़वाल है। और जो नीचे की चीज़ है ना, जो ज़वाल है वो एक जैसी नहीं रहती, इंशाल्लाह वो अच्छे टाइम उसका आएगा। और अल्बाइनो की अगर बात करना है तो यार अल्बाइनो में ना 2 से 3 दफ़ा रेट गिर चुका है, पता है तुम्हें?
अच्छा 2013 में गिर गया, 7 में उठा, 13 में गिर गया, 13 के बाद दोबारा 2015 में गिर गया, 2019 के बाद उठा, तो अब ये चला। 3-4 साल बाद ये आता रहता है, भले वो 6 महीने के लिए, साल के लिए गिरा हो, लेकिन दोबारा से वो अपनी जगह पे खड़ा होता है। ठीक है, 19,000 या 17,000 रुपए का सॉरी ये था 2018-19 के अंदर। उसके बाद फिर 2024 तक, 23 तक लगा लो, 23 के एंड तक, 24 के शुरू तक, 24 का भी शुरू नहीं बल्कि मार्च अप्रैल तक लगा लो, जब तक सीजन चल रहा था, जब तक ये अपने स्टेबल रेट में था, 12,000 रुपए पर बच्चा जा रहा था। आज लोगों के पास अर्निंग नहीं हो रही, तो अब ये कि अगर किसी से मोहब्बत करेंगे, उससे अगर अर्निंग नहीं हो रही है, अगर कोई चीज़ है, तुम्हारे बर्ड्स ही ले लो, अब उससे अर्निंग नहीं होगी तो उसकी मोहब्बत खत्म हो गई क्या? सही बात। अब कॉकटेल है, तुम्हारी मोहब्बत है, कितने साल से, कोई 5 साल से तुम यही कहे जा रहे हो कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। ठीक है, कॉकटेल अगर सस्ता, बीच में 2-3 दफा सस्ता भी हुआ होगा, महंगा भी हुआ है, सस्ता हो गया, तुम्हारी मोहब्बत कम हो गई? नहीं, तुम अभी तक वही कहे जा रहे हो। और कॉकटेल तो माशाल्लाह चलो है भी स्टेबल रहता है, लेकिन ये है कि अगर बीच में एक आध दफा कम भी हो, वो वजह क्या होती है, आगे माल नहीं जा रहा होता, लोग ले नहीं रहे होते। जब जाल रेट कम होता है, लोग समझते हैं कि भाई ये अब रेट गिर गया है, कम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और लोग अभी भी लोग जमा कर रहे हैं। आज ही की बात बताऊंगा तुम्हें मैं, एक बहुत ही बड़ा फिंच के हवाले से नाम है, वो लवर्स जमा कर रहा है, बोलता है जितना लवर से लिया हो, मेल लिया हो, फीमेल लिया हो, उनको चाहिए। इस तरीके से लोग जमा अभी भी कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या उनकी थिंकिंग है भाई, क्या बिजनेस है, क्या हिसाब किताब से करेंगे, लोग कर रहे हैं काम। तो भाई ये चीज़ है, शौक है ना, अगर आपको मोहब्बत है, शौक है ना, तो फिर आप उसकी ना महंगाई देखोगे ना, आप अल्बाइनो को देखो यार, आप फ्रेश हो जाओगे, सुकून मिलता है यार, यकीन करो कि वो सुकून मिलता है उनको। सही बात है। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैंने आपके अल्बाइनो देखे ना यार, माथे उठे हुए उनके, क्वालिटी भी बहुत है भाई माशाल्लाह। मैंने सिर्फ अच्छे इस साल जो मैंने ब्रीड कराया, 8 से 10 पेयर करवाए। मैंने ये सोच के करवाया कि ये मैं इजीली इसके बच्चे सेल कर सकूं, उतने ही ब्रीड कराऊं। ठीक है, मैंने बाकिया सारे नहीं कराए, जो थे बाकी कुछ सेल किए और कुछ जो थे मैंने वो लगाए। उसके बाद बच्चे आए और अल्लाह का शुक्र 5,000 रुपये पेयर के हिसाब, यानी 2,500 रुपये पर बच्चे के हिसाब से सुकून से लोग लेके गए यार। गारंटी मेरे रिंग पड़ा हुआ था, मुझे पता है कि यार रेड टू रेड से निकले में 4-4, 5-5 बच्चों के सर्वाइवल रेशो दिखाया मैंने, वीडियो के अंदर पड़ी हुई है। 5-5 बच्चे रेड टू रेड पाल रहे हैं, ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग थी, साइज माशाल्लाह अच्छे थे, जो क्वालिटी थी ना मैंने वो लगा के रखी हुई है। इंशाल्लाह अभी ब्रीड कराने, सस्ता हो जाए महंगा हो जाए, मुझे इससे वो ताल्लुक ही नहीं है कि भाई महंगा हो जाए, भाई एक सस्ता हो जाए, वैरायटी है, आपका शौक है, वो आपने ऐड किया हुआ है। भाई सीधी सी बात है, देखें जब आप मल्टीपल बर्ड्स रखते हैं ना, जैसे आसिफ भाई ने रखे, मैं जावा भी रखी हुई है, कॉकटेल भी रखा हुआ है, लवबर्ड भी रखा हुआ है, तो एक कलेक्शन होता है बंदे का, भाई मेरा ये पेयर अच्छी ब्रीड करता है, भले कीमत कम हो गई है बट ये मुझे पसंद है, शुरू से मेरे पास है, तो एक वैरायटी ऐड हो जाती है। इसको छोड़ो, फिंच की बात बताऊं। हाँ, फिंच में भी एक मोहब्बत है, क्योंकि सबसे पहले मैंने फिंच रखी। ठीक है, सही। फिंच के मैंने कोई 14 पेयर से स्टार्ट किया था, 10 पेयर चले, कुछ एक्सपायरी आ गई थी, टोटल 10 पेयर से चले, 80-90 पेयर तक मैं लेके गया उसको। मैंने 22-25 पेयर बिक गए थे बीच में, तो जिस रेट में लिए थे उस रेट में पट्टे बिक गए थे, मेरा हिसाब किताब हो गया, समझ लो मेरे पास फ्री थे। उसके बाद मैंने उनको ब्रीड कराना शुरू किया और मैंने 80 पेयर 90 पेयर कर दिए थे। उसके बाद रेट कम होना शुरू हुए तो मैंने उसको बेच दिए, लेकिन ख़त्म नहीं किए। 5 पेयर अच्छे अच्छे वाइट चिक के मैंने रोक दिए थे। ठीक है, और लोग आज भी काम कर रहे हैं भाई फिंच के ऊपर। मेरी वजह ये थी कि यार 300 रुपये के जो है ना कंगनी हो गई थी उस ज़माने में, अफोर्ड करना मुश्किल थी, 2 किलो कंगनी रखती थी। अब 600 रुपये के हिसाब से 18,000 रुपये की तो हो गए, 18,000 रुपये तो वो अर्निंग ही नहीं है उसके अंदर। और तो ये चक्कर थी, इस वजह से कम कर दो, जो चीज़ नहीं अफोर्ड कर सकते कम कर दो, लेकिन उसको खिलाओ वीआईपी, और दाना पानी में किसी किस्म की कोई कमी नहीं दो, सफाई के अंदर, ख्याल के अंदर। जो चीज़ अगर आप ज़रा सा छोड़ोगे ना, आप मेरे अल्बाइनो का आज भी दाना देख लो, उसके अंदर आपको खुरतुम भी मिलेगा, उसके अंदर आपको भंग भी मिलेगा। और जो ब्रीडिंग सीजन में दाना चल रहा था ना, सिर्फ सनफ्लावर जो है वो कम कर दिया उसको, लेकिन ख़त्म उसको भी नहीं किया, कम कर दिया, बाकी एज इट इज़ चल रहा है। लाल कंगनी बारीक वाली हटा दी है, बकिया सेम वही ब्रीडिंग वाला चल रहा है, जई उसके अंदर बराबर से है, सनफ्लावर कम किया, बाकी सब भंग दाना वगना सब ये है। तो भाई चीज़ आप सही दो,
और वो एक बात बता दूं, वो आपका कुछ नहीं खा रहा। बर्ड्स अगर आपके पास ब्रीड कर रहा है, वो आपका नहीं खा रहा, नसीब का खा रहा है। वो खुद अपना दाना निकालता है, कोई नहीं खिलाता, और कोई किसी को नहीं खिला सकता। वो अपने नसीब का खाता है। आज मेरे नसीब में था तो मैंने यहाँ बिरयानी खाई। मैंने तुम्हारा क्या खाया यार, मेरे नसीब में था वो। ठीक है, तो मेरे नसीब में था तो मैं यहाँ आ गया। नसीब में नहीं होता तो तुम खुद ही खा लेते भाई। सही बात। तो मेरे नसीब में था तो मैं यहाँ पे आया और मैंने खाई। तो ये चीज है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।